हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गई हूँ अब मैं नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने घर। यस। तो शाम को मेरी तो गाइस, मैं रहती हूँ वडोदरा। और वडोदरा से बनारस तक की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इसलिए मैं ट्रेन ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। लेकिन इस बार ये गर्मी की छुट्टियाँ वगैरह हो गई, तो इसके चक्कर में ट्रेन की टिकट मिल ही नहीं रही है। यूपी के नाम पे ही सब मना कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं, यूपी का तो टिकट नहीं हो पाएगा। कोई सा भी सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड किसी में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके चक्कर में मुझे फ़्लाइट का करना पड़ा, जो कि आज शाम को 8:30 बजे है। और मैं पहुंचूंगी कल सुबह 7 बजे। और मेरे पास कार्ड भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है कि मुझे लॉन्च का एक्सेस वगैरह मिले। मैं क्या करूँगी वहाँ एयरपोर्ट पे पूरी रात, भगवान जाने। तो गाइज़, वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने वेब चेक इन वगैरह कर दिया कि वहाँ जो है वो सब लाइन वाइन ना लगाना पड़े। डीजी यात्रा पे भी अपडेट है, लेकिन एक चीज़ और गाइज़, वडोदरा वाले एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा ऐप भी वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, नहीं चलता है। मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा था उस पर चेक इन। मैं सही बोल तो रही हूँ। मैंने वेब चेक इन कर डाली है, लेकिन डिजी यात्रा पे भी अपडेटेड रहता है, तो वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखाना पड़ता, और वो जनरेट भी हो जाता है, जिसके चक्कर में डिजी यात्रा की अलग लाइन लगती है। बट वडोदरा में ऐसा कुछ नहीं अवेलेबल है। उसमें वेब चेक इन कर लिया तो हाँ, एंट्री कर सकते हैं अंदर सिर्फ। बाकी चेक इन की लाइन तो नॉर्मल ही रहेगी। पैकिंग वगैरह भी मेरी डन हो चुकी है। तो गाइस, आगे मैं बताती हूँ जो जो होता है। ओके। पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट, और ये रहा वडोदरा एयरपोर्ट कुछ ऐसा। और अब मैं जा रही हूँ, सामने है इंडिगो लगेज रखने के लिए। मुझे 2 बोर्डिंग पास मिल गया, क्योंकि लेओवर है। और ये आप देख सकते हैं वडोदरा एयरपोर्ट कुछ ऐसा सा है। सिक्योरिटी चेक इन की तरफ सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है। अब चलते हैं अपने गेट की तरफ, और मेरा गेट नंबर है 2। गेट नंबर 1 एंड 2 नीचे शो हो रहा है, यही। लगा के खड़े हो गए, जैसे फ्लाइट बिना इनको लिए ही उड़ जाएगी। या तो रुमाल रख के वहां पे विंडो सीट ये लोग को रिजर्व करनी हो। उसमें बैठने के लिए इतना एक्साइटेड है सब। नहीं, हमारी बस आ चुकी है। अब ये खाली हो जाएगी तो इधर आएगी, फिर हम जाएंगे बस में। सब फ्लाइट का दिया था, बैठ बस में गए। हमारी फ्लाइट गाइस, आप लोग कमेंट में मुझे हैप्पी जर्नी बोल दो कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं। और अब ये अंदर फ्लाइट में जाते हुए मेरा सीट है 35C। फ्लाइट में बैठ गए हैं, बेल्ट भी लगा लिया है। सीट नहीं मिली मुझे, ये कॉर्नर वाली मिली है, बट ठीक है। कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी गाइस, दिल्ली तो पहुंच गई। अब देखते हैं कि अभी यहाँ से 7 घंटे मुझे वेट करना है। मैं क्या करूँ, मुझे अभी से ही नींद आ रही है। हमारी बस आ गई, अब वापस बस से चलते हैं। तो मैं वापस चेक इन वगैरह हो गया, मेरा सिक्योरिटी चेक इन सब हो गया, और मैं आ गई हूँ वापस अंदर। और अभी मेरे पास बहुत टाइम है, और मैं अभी हूँ फूड कोर्ट में, दिखाती हूँ। फूड कोर्ट में पीछे मैकडी, डोमिनो, सबवे, केएफसी सभी है। गाइस, यहाँ पे चायोस भी है। चायोस की मैं स्टोरी बताती हूँ, एक सेकेंड। कैसे होगा फ्रंट कैप। गाइस, मैं नोएडा के बाद से चायोस है। मुझे और वडोदरा में चायोस है भी नहीं, मैं पता भी किया। तो जब तक हम लोग वडोदरा में थे, तब तक मैं और मेरी दोस्त अंजलि फॉरएवर सिर्फ इंडिया बन चुकी। मैं और वो एक दिन गए थे एडवर्ड में, चाइल्ड है वहाँ गए थे एक दिन ऐसे ही, और हमने खाया समोसा मटर चाट।
और हमें वो इतना अच्छा लगा कि भाई हम उसके इतने एडिक्टिव हो गए कि हम अपने घर पे मंगा के खाने लगे। और एडवांस हमारे फ्लैट से 5 मिनट वॉक डिस्टेंस पे था, लेकिन हम आलसी भी इतने कि ऑर्डर करते थे। और फिर हम हर संडे रेडी होकर जाने लगे, मतलब हमारे अंदर ये था कि हम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते थे फिर वही खाते थे जब तक बोर ना हो। ऐसे ही जब हम ग्रेटर नोएडा रहते थे तो हमें लत लगी खाने की चोको लावा केक। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है हम लोग कहाँ से करते थे, लेकिन रोज रात को 2 पीस चोको लावा केक, रोज रात इतना हमने खाया कि भाई उसका चोको लावा केक खत्म हो गया, उसने बनाना बंद कर दिया, उसके ऑर्डर में नहीं दिख गया था। ऐसे हमने समोसा मटर चाट के भी साथ किया। और ऐसे ही हम लोग पीछे पड़े थे ब्लूबेरी चीज केक के। तो चायोस है यहाँ पे, खाती हूँ देखती हूँ, यहाँ पे है समोसा मटर चाट। 2022 के बाद मैंने खाया भी नहीं है, आज मुझे दिखा चायोस उसके बाद। तो अगर मिलता है तो खा के पुरानी यादें ताज़ा करते। फिलहाल तो मैं टिफिन लाई हूँ, पर टिफिन में मैंने क्या लिया है, मैकडी का मील लिया है। पहले वो खा लेती हूँ, तो बहुत भूख लग रही है, 11 बज चुका है और ठंडा भी हो गया है इससे। तो पहले वो खा लेती हूँ, उसके बाद फिर 1-2 बजे तक चाय उस देखेंगे, अब तो पूरी रात है। फ्राइज बर्गर तो खा लिया, लेकिन फ्राइज नहीं खाया था, बहुत ज्यादा सौगी हो गया था अजीब सा। बर्गर ठीक था, पेट तो भर गया उसमें। रोज मैं घर पे 1-2 बजे तक, 12 साढ़े 1 बजे तो जगती हूँ। और आज मुझे 8 बजे से ही नींद आ रही, लाइट थोड़ा सा अच्छा मेरा, फिर क्या ही सोच। और मुझे अभी बहुत बेइज्जती थी। चलो शायद गाइस फॉर आवर लॉन्च, अगर मेरे पास कार्ड होते तो मैं भी मस्त जो है वहां जाके फ्री का खाना खाती। वैसे मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख तो नहीं लगी है, लेकिन फिर खाना फ्री का ही होता है किसी। वैसे मेरे पति के पास हर कार्ड है, जो कार्ड नहीं है वो फटाफट अवेलेबल हो जाएगा। किसी को भी फोन आया, हाँ भाई बस तुम बताओ कि कौन सा कार्ड चाहिए, किस पे ज्यादा ऑफर लगेगा या लग रहा है, उसको कार्ड का नाम बताओ, मैं अरेंज करता हूँ ना। तुम्हारा भाई किस दिन काम है, भाई के लिए सब कुछ है, जो खुद की बीवी यहाँ फुड कोर्ट में बैठ के खा रही है। क्या फायदा तुम्हारा सारा कार्ड रखने का जब तुम्हारी खुद की बीवी यहाँ बैठी है, हैं? हम्म, 2 बज चुके हैं, अब तो बहुत नींद आ रही है। चाय भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन 10 मिनट लगे वैसे में। समोसा मटर चाट मैंने पता किया, कोई नहीं अवेलेबल है अभी। सिर्फ चाय से वैसे भूख भी नहीं है, चाय लेने का मन है, 10 मिनट आएंगे। 2 बज चुके हैं, 5 बजे 3 मिनट। ये गैस चाय आ चुकी है, 2:30 भी बज चुका है। चाय पी के फिर चलती हूँ अपने गेट के पास। नींद थोड़ी बहुत आ रही है, उतनी आ नहीं रही है, क्योंकि मैंने 2 घंटे अपने कजिन लोग से बात कर लिया वीडियो कॉल पे, मेरा टाइम पास हो गया और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी आ रही तो चाय तक घर में देखा गाइस, आप देख रहे हो। चलो मैं चाय पी के जाती हूँ अपने गेट नंबर 3 पर। तो गाइस बाबा जी स्टारबक्स कॉफी पी रहे हैं, मैं ही चाय उसका पी रही, गरीब यार। बड़ोदरा से हाँ, बोला भी नहीं जा रहा था। डार्क सर्कल वैसे भी इतना थे, और ज्यादा हो यार। वडोदरा से वापस जौनपुर बनारस जहाँ तक आना है, ट्रेन से आ जाओ यार, फ्लाइट से बहुत हैप्पी है भाई, बहुत हैप्पी। तो उसमें ट्रेन इंसल्ट होते हुए आराम से आ जाओ। मुझे समझ में नहीं आता कितनी ट्रेनें रोज चलती हैं भाई, और गर्मियों में स्पेशल ट्रेनें चलती है, फिर भी टिकट्स नहीं मिलते हैं। कितनी पब्लिक रोज आ रही है जा रही है, कितना से नई नई स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी टिकट अवेलेबल, तत्काल में भी अवेलेबल नहीं है, डबल पैसे देने पर भी अवेलेबल नहीं है, ही नहीं, कोई यूपी का टिकट ही नहीं है। नहीं तो ट्रेन में होते तो क्या मस्त सोते रहता। देखो ट्रेन में मजा भी आता है, कोई अंकल ऐसा मोदी सपोर्ट करने जा रहे हैं, कोई ऐसा कांग्रेस, और तो भी लगने भैंस स्टार, फिर अपने साइड वाली ट्रेन में यहाँ
सेठू अंकल भी इतने मिल जाते कि उनका जिससे पहचान है, उनका उससे पहचान है, सबका एक दूसरे से पहचान है। तो कोई कोई अंकल अकेले फोन नहीं देखते, पूरे बॉडी के साथ देखते हैं, रील्स शॉर्ट्स इतना तेज वॉल्यूम करते हैं उनको। अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, लाइफ में भी सब ऐसा सोफिस्टिकेटेड बने जा रहा है भाई। कोई किसी से बात भी नहीं करते, सब हेडफोन लगा रहे, फैन इज बेस्ट। तो ये आधा लीटर चाय दे दिया है कि खत्म करना हो रहा है। चाय पीना पड़ेगा, इतना भी नहीं, इतना बड़ा कप भर के देंगे, खत्म नहीं हो। और नींद का छोका भी तो ढाई, ढाई 5 मिनट से लेते हैं। और सो जाऊं, अगर मैं सो गई फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी, इसीलिए सोच रही नहीं ही सो। अब मेरी आके देखा कहीं 2:40 हो गए, 20 मिनट और आराम बैठूंगी, फिर इसके बाद 3 बजे चलूंगी अपनी गेट की तरफ। अब रिस्क नहीं ले सकेगा, मैंने सोचा चाय पी कर नींद नहीं आएगी, ये आधा लीटर चाय पीने के बाद मुझे और भी पता नहीं क्यों नींद आ रही है। तो उधर ही चलूंगी गेट पे, वही मान लो जब भी आ गई नींद आ गई तो नाम पे अनाउंस करेंगे। बाकी है मेरे शुभ चिंतक लोग जो उन्होंने बोला है कि चार फोन कर देंगे मुझे। मुझे लगता है कि वहीं जाना सेफ रहेगा ज्यादा। यार बहुत मुश्किल है कि इतना टाइम पड़ना, अब नहीं कटना है। अब ज्यादा ही हो रहा है, 2:30 बज गए। फोन भी मैंने अपना चार्ज कर लिया था, मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया कुछ इतने देर से, क्योंकि मैं अपने वीडियो कॉल पे बात कर रही थी अपने कजिन से। भला हो उनका कि उन्होंने इतना एंटरटेन किया मुझे, बना मैं तो कब कहीं सो गई होती। मैंने बात करते करते अपना फोन भी चार्ज कर लिया था, तो फोन, अरे हाँ लेकिन मेरा ईयरबड डिस्चार्ज होने को है लगभग अब, क्योंकि मैं ईयरबड लगा के ही बात कर रही थी। तो वैसे ईयरबड का कोई जरूरत भी नहीं है, मन भी नहीं है, क्या ही देखें। बस कैसे भी 5 बजे, 5 भी नहीं, 5:20 पे, 5:15 होगा इस कैसे भी। यार अकेले कितना बोर होता है भाई, बहुत बोरिंग है ट्रेवल करना अकेले, वो भी इतने इतने घंटे के लिए करके। ट्रेन में सोचो मैं वो साबरमती से 30 घंटे आ जाती तो भी मेरे को इतना बोर नहीं होता, क्योंकि मैं सो जाती हूँ। 30 घंटे में से मुझे लगता है मैं 24-25 घंटे तो सोती ही रहती हूँ। बाकी घंटे बचे हुए मैं फोन चलाते ईयरबड लगा के कल का बात सुनती हूँ। यार ट्रेन एंटरटेनिंग है भाई, उसमें कुछ कुछ चलता रहता है, तब तक कोई कुछ बेचने वाला आ गया, वो खा लो। फिर कोई कोई उससे टाइम पास करने के लिए उससे कुछ करेंगे, तब तक कोई कोई फैमिली रहती, वो इंटरेस्टिंग बातें शेयर करती। मैं बात किसी से नहीं करती, मैं अपना ऊपर वाली सीट पे, लेकिन सबको नोटिस कर दिया रहता है, सबकी बातें आंटी को पता सुनती रहती है, क्या बात हो। तो वो जर्नी मजेदार है, ये नहीं मजेदार है भाई। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोगों के सामने मुझे डर होती है, मुझे इससे बिंदास लोग पसंद नहीं, कि जिन्हें कोई परवाह नहीं हो, वो लोग जज करेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कुछ भी मस्त मौला अपना मेरा। मुझे पता है कि ये जबरदस्ती कौन बोल रही है, मैं क्या करूँ, नहीं बोलूंगी, नहीं कुछ बोलूंगी तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। तो इसलिए मैं जबरदस्ती कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर रही, पता नहीं इतना धीरे मैं बोल रही हूँ कि जब मैं ये ब्लॉग में डालूंगी तो आवाज भी जाएगा कि नहीं जाएगा। ये एक बाबा जी स्टारबक्स के तेरे बारे, यहाँ आप चायोस तक ही रह गए। रिस्क नहीं ले सकती ना मैं स्टारबक्स पे भी, पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा तो। और मैं अपने, मेरे पति भी सो गया है, मैं से पेमेंट भी नहीं करा सकती, और मेरे पास कार्ड भी नहीं है उनका, तो खुद के पैसे से तो मैं फालतू चीज पे वेस्ट नहीं कर सकती। वो रहते साथ तो फिर अपना भी जलवा होता भाई, वो नहीं है, मेरा पैसा है तो मैं इसे फालतू चीजों पे वेस्ट, नो 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 नो। ऐश पति को पैसों पे ही करना है, जम के ऐश करो, और कोई गोल्ड डिगर भी नहीं कर सकता, सबसे अच्छी बात। अपना पैसा सेव करो और अगले के पैसे से मौज करो। अब सब कहोगे क्या अपना, क्या तुम्हारा, क्या अगला, सब दोनों का एक ही, हाँ दोनों का एक ही है, उनका भी मेरा ही है, मेरा मेरा ही है। कुछ भी बकवास करते जाने से, लेकिन ये सारा मैं ब्लॉग में डालूंगी, कुछ भी कट नहीं करूंगी, ताकि ये सफर भी मुझे याद रहे कि मैंने वो 7 घंटे कैसे काटे थे। अहमदाबाद से थी यार एक फ्लाइट, नहीं वो भी नहीं थी वो, इसमें टोटल 10 घंटे लग रहे अहमदाबाद वाले में,
8 घंटे लग रहे थे, लेकिन वो थी सुबह 8:30 के बजे। 8:30 की तो मान लो 7:30 पहुंचना होता। 7:30 पहुंचने के लिए हमें वडोदरा से 2 घंटे पहले निकलना होता। 5:30, 6:30, 5:30 बजे, 5:30 बजे निकलने के लिए नहीं 7:30 में लगता है साढ़े, तब फिर मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता। उठ के नहाती तो मैं नहीं, ब्रश व्रश करके फ्रेश व्रेश होके 4:45 तक निकलती। 5:15 तक मैं स्टेशन पहुंचती। फिर मैंने 7:05 ट्रेन के 7:30 में पहुंचती थी। लेकिन फिर स्टेशन, फिर वहां से स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए यार और जल्दी उठना पड़ता है, तो और एक्टिव रहता है। वो तो 12 घंटे हो जाते हैं मेरे लिए कम से कम। ये अगर दिन का रहता तो काट भी लेते यार, लेकिन रात का जो है नहीं काटा जा रहा है इसमें भी भाई। कोई गेम भी नहीं है मेरे पास, मैं गेम ही खेलूं। एक मैं गेम खेल रही थी तो वर्ड जो जंबल वर्ड्स रहते हैं उसको अरेंज कर करके बनाने होते हैं। मैं एक लेवल पे अटक गई हूँ पिछले 1 महीने से, उनसे पास ही नहीं हो रहा। उस पास ना होने की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही तो फिर मुझे बोर लग रहा है। क्यों नहीं सुनी जा रही मेरी बकवास तुम लोगों से भाई? क्यों नहीं सुनी जा रही है? हाँ, मैं कैसे झेल रही हूँ वो तुम लोग को नहीं सुनना है? सुनना पड़ेगा। तुमको तो अपने घर में बैठ के देखो, मुझे यहाँ पे जो के साथ में मैं ये बकवास करती हूँ, मुझे और क्या बोलूं, और क्या बताऊं। तो सुबह मैं तो जाऊंगी, आज मुझे शाम को शादी में भी जाना है। तो मैं तो सोच रही कि ऐसे मेरा नींद भी पूरा नहीं होगा तो ऐसा थका हुआ चेहरा लगता है। चेहरे वाले से मतलब नहीं है भाई, मैं ना खाना तो वहां जा रहे खा, शादी में जा रहे बस वाली का खाने के लिए। मैं सिर्फ खाने पे ही फोकस है। बगल वाली आंटी कंटिन्यू मुझे देख रही है कि अपने में क्या ही बात कर रही है। तो उस आंटी के साथ तो आंटी का पति है, उससे बात कर ले रही है, मैं क्या करूँ। गाइस ये देखो कुछ नजारे, बस बस चलते हैं अपने गेट की तरफ। तो गेट नंबर है 15। ये देखो गेट 2 से 23 तक सीधे ही है, तो हमें आगे ही चलना है। बहुत दूर चलना पड़ेगा भाई 15। अरे वाह, इससे चलते हैं, रुको दिखाते हैं जल्दी से पहुंच के। इससे चलते हैं ना गाइस, इतना मेहनत भी करना है। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। भाई इससे तेज तो मैं चल रहा हूँ। अरे तो लोगों में सब्र नहीं है, ये अपने आप चल, इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या पता ये लोग फ्रेंड चलती है भाई, मेरी तो, मेरे में बहुत टाइम है। सो चलने दो, इसकी स्पीड में मुझे कोई चलती नहीं है। मुझे तो वैसे भी 5 बजाना है, चलते रहे ये। तो सब तो रहता, मैं पक्का रील बनाती इस पे, लेकिन इससे किसको दे दूँ? इनको दे दूँ चलेगा? ये तो खुद अपना सामान लेके परेशान, इनको भी बहुत जल्दी है भाई, ये क्या ही मेरा रील बनाएंगे। मैं सोच रही इस लड़के को दे दूँ, लेकिन ये मेरा मोबाइल लेके भाग गए तो ऐसे विश्वास भी तो नहीं कर सकते किसी पे यार ना। इतना देर चलने के बाद भी अभी गेट नंबर 5 पे ही पहुंचे। इससे तेज तो मैं चल के ही चल लेती, लेकिन ठीक है, अपने को भी क्या ही जल्दी है। वाह, आगे फिर है ये। चलो, आज मुझे लग रहा है मैं 5 बजे तक पहुंच ही जाऊंगी गेट नंबर 15 पे। जिस स्पीड से ये चल रही है, मुझे लग रहा है उस ऐसे ही हम जैसे लोग के लिए लगा, जिसको टाइम फोड़ना हो वो जो है इस पे से जाए, और जिसको जल्दी जाना है वो चल के जाए। इस स्पीड से आ गई हूँ मैं इस पे। ऐसा लग रहा है स्लो मोशन में। 1080 लेटर, अभी भी मैं गेट नंबर 11 पे ही पहुंची हूँ। आगे वापस है, लेकिन आगे इस पे नहीं जा सकते क्योंकि मेरा गेट बीच में ही पड़ेगा, और इससे इसमें बीच में रुकने का कुछ है नहीं। तो भाई जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी क्यों, आराम आराम से चलते हैं अपने गेट नंबर 15। ये रहा गेट नंबर 15। अब चलते वहां बैठते हैं, और वहां पे सब बनारस जाने वाले ही लोग होंगे, अपने ही लोग। तो क्या पता हाय हेलो हो जाए किसी से, को टाइम पास हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर सोएंगे। चलो गाइस, फाइनली गेट नंबर 15। मस्त अपने घर के लोग, उनको कोई सोशल एंजाइटी हो, मस्त सोए। गाइस फिर से बस में बैठने के लिए लाइन लग चुकी है। तो गाइस इस पर बस में नहीं बैठना, डायरेक्ट फ्लाइट पे ही।
यहाँ पे लाइन लग गई है। सीट, मेरा सीट है 36 F। गाइस अब इस बार तो मिल गया विंडो सीट, देखते हैं सनराइज इधर से दिखता है या नहीं। फाइनली पहुंच गए और हमारी इधर बस भी आ चुकी है। चलते हैं बस में। फाइनली गाइस पहुंच गए। हमारी फ्लाइट 1 घंटे 20 मिनट की थी और हमारे पायलट को लग रहा है कोई शॉर्टकट पता था, उन्होंने 1 ही घंटे में पहुंचा दिया हमें। अब जल्दी से अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और फिर बढ़ते हैं घर की तरफ। अभी उसमें भी पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। लगेज आने में भी तो टाइम लगेगा गाइस। दोस्तों बुढ़ापा इतना चरम सीमा पे है कि जहाँ जगह पता वहीं बैठ जाए। लगेज वाले पे बैठ, लगेज वाले ट्रॉली में बैठ के लगेज का इंतजार पे आ रहा है यार, आ नहीं रहा में भी। फाइनली गाइस लगेज मिल गया। अब चलते एग्जिट की तरफ। शास्त्री जी दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे।